हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसका हम इंट्रो समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, इनके अंदर जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने यहां पर डेफिनेशन लिखी है क्वाड्रिलेटरल की। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल से संबंधित जितने भी बेसिक टर्म्स है उसके बारे में हम समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या लिखी है। फोर साइड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जो भी फोर साइड का पॉलीगन होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ये जो पॉलीगन टर्म है इसको हम बाद में डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी आपको इतना ही याद रखना है, ऐसा फिगर जो चार साइड से मिलकर बनता हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसा फिगर जिसके अंदर फोर साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के टाइप भी होते हैं। आपने रेक्टेंगल के बारे में जाना है, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके अंदर फोर साइड होती है। स्क्वायर ये भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। पैरेललोग्राम ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है। रोम्बस ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होता है। और काइट ये भी एक प्रकार की क्वाड्रिलेटरल है। और ट्रेपिज्म ये इस तरीके से होता है, ये आपके ट्रेपिज्म। ठीक है दोस्तों, ट्रेपिज्म ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। और काइट ये भी आपके क्वाड्रिलेटरल है। ये सभी क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स होते हैं। अब इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। क्वाड्रिलेटरल जो भी फोर साइड का पॉलीगन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के टाइप कितने होते हैं दोस्तों, ट्रेपिज्म, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और काइट। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 हमने 6 क्वाड्रिलेटरल यहां पर पढ़े हैं। ओके, आगे देखिए सरफेस क्या होती है। द आउटसाइड पार्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की जो ऊपर की लेयर होती है, जैसे कि ये बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का ये सारा ऊपर का जो भाग है ये सरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, किसी भी चीज की ऊपर की जो लेयर होती है उसे हम सरफेस कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कर्व किसे कहते हैं। कोई भी फिगर आप इस बोर्ड पे कुछ भी ड्रॉ कर दो उसे हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। यस और नो, एनी फिगर इज कॉल्ड कर्व। कोई भी फिगर हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्व कहेंगे। कर्व दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। एक मैंने आपको यहां पर सिंपल कर्व के बारे में भी बताया है। देखो ओपन कर्व क्या होता है, जो कि ओपन होते हैं, पूरे पैक नहीं होते हैं, उन्हें हम ओपन कर्व कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्लोज्ड कर्व, क्लोज कर्व क्या होते हैं दोस्तों, जो क्लोज होते हैं, यानी अगर मैं किसी चीज को अंदर लिख दूं तो उसके बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज कर्व कहते हैं। ये सब क्लोज कर्व के एग्जांपल है। एक है दोस्तों सिंपल कर्व। अब ये सिंपल कर्व इन सभी से अलग क्यों है मैं बताता हूं। सिंपल कर्व उसे कहते हैं दोस्तों जिसे ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल को उठा नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं कहता हूं, एक तो पेंसिल उठनी नहीं चाहिए और दूसरी बात है कि जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो फिगर इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो मैं इसे सिंपल कर्व नहीं कह सकता क्योंकि इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे पेंसिल को उठाना पड़ेगा। कैसे, जैसे एक बार ये सर्किल और ये, तो इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे पेंसिल को उठाना पड़ा, तो इसे मैं सिंपल कर्व नहीं कह सकता। सिंपल कर्व उसी को कहा जाता है जिसे ड्रॉ करने के लिए आपको पेंसिल उठाने की जरूरत ना हो या एक ही बार में पूरा ड्रॉ हो जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व कहते हैं। अब देखिए जैसे कि इसे भी मैं सिंपल कर्व नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि यहां पर ये चीज इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है ना, इंटरसेक्ट भी नहीं होनी चाहिए और ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का उठना भी नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कर्व कहते हैं। जैसे कि इसे, अब सिंपल कर्व में मैंने बिना उठाए तो बना दिया, लेकिन ये चीज यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है ना,
तो सिंपल कर्व किसे कहते हैं? जिसे ड्रॉ करने के लिए पेंसिल नहीं उठानी पड़े और यहां तक कि उसे इंटरसेक्ट भी नहीं किया जाना चाहिए, कहीं पर वो चीज इंटरसेक्ट भी नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन भी है तो उनको हम समझेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद में हम इसकी जो आगे की टर्म्स है उसके बारे में हम सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने पॉलीगन। अब देखिए दोस्तों, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? A simple curve made up of only line segment is called polygon। यानी दोस्तों ऐसा फिगर, ऐसा शेप जिसके अंदर जो केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, यानी उसमें स्ट्रेट लाइन से बनी हुई किसी भी फिगर को हम पॉलीगन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि आप क्या इसको पॉलीगन कह सकते हो, तो इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नहीं है। ये देखो, ये इसमें कर्व है। हाँ, पॉलीगन को भी हम कर्व कह सकते हैं, लेकिन ये कर्व कैसा होना चाहिए? ये कर्व लाइन सेगमेंट का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो उस कर्व को हम क्या बोल पाएंगे? पॉलीगन बोल पाएंगे, अदरवाइज फिर उसको कर्व ही कहेंगे। जैसे इसको हम केवल कर्व कहेंगे, इसे पॉलीगन नहीं कह सकते। अगर आपको पॉलीगन किसी को कहना है तो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। जैसे ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या है? स्ट्रेट लाइंस है, तो हम इनको क्या कह सकते हैं? पॉलीगन कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अदरवाइज फिर उसको हमें कर्व ही कहना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हम पॉलीगन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली डायगोनल के अकॉर्डिंग पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं। अब यहां पर ये मैंने डायगोनल वर्ड क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप इतना सा समझिए कि अकॉर्डिंग टू डायगोनल पॉलीगन हैज टू टाइप। डायगोनल के अकॉर्डिंग पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं। जैसे इस पॉलीगन को देखिए, अगर इस पॉलीगन के अंदर मुझे डायगोनल ड्रॉ करने के लिए बोले तो मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं। देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से, और ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, और इनको भी मैं मैच करवा सकता हूं। या जो भी डायगोनल मैं बना रहा हूं, या जो भी मैं लाइन सेगमेंट खींच रहा हूं, जो भी मैं लाइन खींच रहा हूं, या दो पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये सब लाइन या ये सब डायगोनल कहां बन रहे हैं? शेप के अंदर बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं? शेप के अंदर। अब जैसे इसके अंदर देखिए, ये ट्रेपिज्म है, इसके अंदर मैं डायगोनल खींचता हूं। ये जो मैंने डायगोनल ड्रॉ की है ये भी शेप के अंदर है। यानी अगर डायगोनल शेप के अंदर बन रही है, पॉलीगन के अंदर बन रही है, तो इस प्रकार के पॉलीगन क्या कहलाएंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? कॉन्वेक्स पॉलीगन। आई बात समझ में? यानी जो भी डायगोनल अगर फिगर के अंदर बनती है, पॉलीगन के अंदर बनती है, तो इस प्रकार के पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। अदरवाइज फिर है आपके कॉनकेव पॉलीगन। इनमें क्या होता है? जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हो, दो वर्टेक्स को मैच करते हो, या जो भी आप डायगोनल खींचते हो, वो शेप से बाहर बनती है। देखो कैसे। अब जैसे कि इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को मैच करने के लिए मैं एक लाइन खींचता हूं, ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये शेप से बाहर बन रही है। या आप इसको देखिए, ये दो वर्टेक्स है, अब इनको मैच करने के लिए जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वो फिगर से बाहर बन रही है। यहां पर देखिए, इन दो वर्टेक्स को मैच करवाने के लिए जो मैं लाइन खींच रहा हूं वो शेप से बाहर खींच रहा हूं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पॉलीगन क्या कहलाते हैं? कॉनकेव पॉलीगन कहलाते हैं। आई बात समझ में? फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। पॉलीगन किसे कहते हैं? ऐसा कर्व, ऐसा फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बनता हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। डायगोनल के अकॉर्डिंग पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसमें डायगोनल या फिर लाइन अंदर ड्रॉ होती है, शेप के अंदर खींची जाती है, तो उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। और कॉनकेव पॉलीगन किसे कहेंगे? जिसके अंदर डायगोनल या लाइन शेप से बाहर ड्रॉ होती है, तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम समझेंगे कि साइड के अकॉर्डिंग अगर किसी पॉलीगन में सारी साइड इक्वल है तो उसे कौन सा पॉलीगन नाम देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अपने साइड और एंगल के अकॉर्डिंग पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं? तो इनके अकॉर्डिंग दोस्तों पॉलीगन दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? ऐसा पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल।
ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर सारी साइड इक्वल होगी और सारे एंगल्स इक्वल होंगे, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड और अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो मैं इस पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कह सकता हूं। आई बात समझ में? जैसे ये स्क्वायर है तो इसमें चारों साइड और चारों एंगल जो कि 90 डिग्री के होते हैं, तो इसमें ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स आर इक्वल है, तो मैं इसे रेगुलर पॉलीगन कह सकता हूं। दो छोटा सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर कभी आपसे पूछा जाए 3 साइड रेगुलर पॉलीगन, 3 साइड का होना चाहिए, यानी 3 साइड का तो ट्राइंगल ही होता है और वो रेगुलर भी होना चाहिए, तो 3 साइड रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। वैसे ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और हम सब जानते हैं जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछे 3 साइड रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बताओगे। और कभी आपसे पूछ लिया जाए 4 साइड रेगुलर पॉलीगन का नाम बताइए, तो आप स्क्वायर ही बताओगे। वैसे आपको शायद नॉलेज होगा जो रोम्बस होता है उसमें भी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, लेकिन इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो आपको केवल स्क्वायर ही बताना है, गलती से रोम्बस मत बता देना, क्योंकि रोम्बस के अंदर चारों एंगल इक्वल नहीं होते और इसके अंदर चारों एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछे 4 साइड रेगुलर पॉलीगन बताइए, तो आप क्या बताओगे? स्क्वायर बताओगे। और बाकी जैसे कि 5 साइड रेगुलर पॉलीगन है, अब अगर 5 साइड का कोई पॉलीगन जो भी होता है उसे हम पेंटागन कहते हैं। मैं आगे बता दूंगा, इन सभी के नाम लिख दूंगा। तो 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम पेंटागन कहते हैं। और अगर इसमें पांचों साइड इक्वल हो, सारी की साइड क्या हो? इक्वल, और सारे एंगल्स भी क्या हो? इक्वल हो, तो इसे आप बस रेगुलर पेंटागन बोलोगे। क्या बोलोगे इसे? रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, इस तरीके से नाम बोलेंगे। बस ट्राइंगल और स्क्वायर, इन दोनों के केस के अंदर 3 साइड रेगुलर पॉलीगन इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 4 साइड रेगुलर पॉलीगन आपके स्क्वायर है, ठीक है? अब आगे देखिए, इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर ना तो सारी साइड इक्वल हो और ना ही सारे एंगल इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इरेगुलर पॉलीगन के अंदर साइड्स इक्वल नहीं होगी और ना ही सारे एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे, ठीक है? आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लास्ट टॉपिक थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके नेम ऑफ पॉलीगन। अब दोस्तों अगर नाम ही पॉलीगन आ रहा है तो उसका मतलब जो फिगर है वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ होगा। पॉलीगन का मतलब उसमें स्ट्रेट लाइन से फिगर बनना चाहिए, ठीक है ना? कर्व नहीं होना चाहिए, कर्व तो है वो, बट जो भी फिगर है उसमें से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तभी उसको हम पॉलीगन कहेंगे, अदरवाइज उसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते हैं। तो देखिए, जो 3 साइड पॉलीगन होते हैं उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अगर मैं बोलता हूं 3 साइड पॉलीगन, इसका मतलब जो भी फिगर है वो 3 साइड से मिलकर बना हुआ है। 3 साइड पॉलीगन कौन होगा दोस्तों? ट्राइंगल होगा। क्या होगा? ट्राइंगल। ट्राइंगल के भी खूब टाइप्स होते हैं, वो एक अलग बात है, हमने 6th 7th के अंदर उनको पढ़ा होगा, ठीक है? आगे देखिए, 4 साइड पॉलीगन, जो भी 4 साइड से जो शेप बनती है, 4 स्ट्रेट लाइन से जो शेप बनती है, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और वैसे मैंने आपको बताए भी हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, ट्रेपिज्म, ये सब है, ठीक है ना? 5 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? उसे हम पेंटागन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटागन। 6 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम हेक्सागन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागन। 7 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम हेप्टागन कहते हैं, और 8 साइड का जो पॉलीगन होता है उसे हम ऑक्टागन कहते हैं। आई बात समझ में आपको? और जो क्वाड्रिलेटरल्स है इसी के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, उनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना सा इंट्रो काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपके लिए लेके आऊंगा एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।